प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम इस YouTube चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते हैं। इस चैनल पे आपको हर विषय से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं वो आपको मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे भिन्न की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोचिंग में आके पढ़ना चाहते हैं तो अगर बाकल के आसपास हैं तो बाकल में है भूमि कोचिंग क्लासेस। भूमि कोचिंग क्लासेस में नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सभी विषय के आपको वहाँ पे प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं और वह सभी विषय की वहाँ पे क्लासेस लग रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं भिन्न के बारे में। आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर का या 4 नंबर तक के प्रश्न भिन्न से पूछे जा सकते हैं। तो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न वे होती हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P क्या होता है, जहाँ P होता है अपना अंश और Q क्या होता है हर। मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं अपन अंश और नीचे वाले को क्या बोला जाता है हर। जैसे लिखा है 3/4। 4 तो इसमें ऊपर कौन सा है, जो 3 है वो अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, भिन्न। जिसको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके वो कहलाती है भिन्न। जैसा लिखा है 10, तो क्या ये भिन्न है कि नहीं, तो पता होना चाहिए। किसी भी संख्या के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं तो ये क्या होगी, अपनी भिन्न होगी, क्योंकि इसमें अंश जो है 10 है और हर क्या है, 1 है। ठीक, इतने बात समझ में आई कि भिन्न क्या होती है। भिन्न वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में अपन लिखते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो उचित भिन्न जिस भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे क्या कहते हैं अपन, उचित भिन्न। जैसे लिखा है 4/6। ठीक, 4/6 लिखा है तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, अपनी उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंश जो छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो इसको बोलते हैं कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। जैसे लिखा है 1/5, तो ये भी क्या है, अपनी उचित भिन्न। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न जो होती है उसमें क्या होता, अंश जो होता है बड़ा होता है और हर जो होता है वो छोटा होता है। तो ये क्या हो जाती है, अपनी अनुचित भिन्न। जैसा लिखा है 17/10। इस प्रकार से लिखा है तो ये क्या हो जाएगी, अपनी अनुचित भिन्न हो जाएगी। इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक, तो 3 परिभाषा थी। भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं अपन भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। तो भिन्न के जोड़ने के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको समझिए। तो सबसे पहले क्या होती है, भिन्न को जोड़ने के लिए अपन देखते हैं हर। अगर हर समान है तो कैसे जोड़ना है, और अगर हर समान नहीं है तो कैसे जोड़ना है। मैं आपको दोनों प्रकार के प्रश्न बताता हूँ। जिसमें हर समान है तो देखिए ये 3/4 लिखा है, ये 1/4 लिखा है, मतलब दोनों के हर क्या है, 4 हैं। तो अपन को कुछ नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। जैसा हर लिखा है उसको आप एक बार लिख दो। ठीक, हर क्या लिखा है आपको एक बार, जैसे 4 है, यहाँ 4 है तो 4 को एक बार लिख दिए। ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है तो 3 लिख दिए। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए। 1 लिखा है तो 1 लिख दिए। ठीक, इनको क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और बटे में कितना लिखा है, 4। दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये कब करेंगे, जब हर दोनों के क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। एक और प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 9/2 लिखा है, धन के 1/2 लिखा है, मतलब 9/2 में 1/2 जोड़ना है। तो यहाँ क्या है, हर समान है। हर समान है तो इसको अपन एक बार लिख देंगे। ऊपर का जैसे का तैसा लिखेंगे। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। ये वाला ऊपर का जैसे का तैसा लिख लेंगे। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना 5 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कितना लिखा है आपको, 11/5।
प्लस 6/5। तो इसको आपको, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, हर एक से हैं तो इसको अपन सीधा सीधा जोड़ लेंगे। अब बात करते हैं जिसमें हर समान ना हो, असमान हर वाली भिन्न। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए देखिए 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का निकालेंगे अपन क्या? एलसीएम मतलब लघुत्तम। तो क्या होगा इसका लघुत्तम? कितना होगा? 15। ठीक है, समझ गए। 3 और 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 15। तो एलसीएम को लिखेंगे अपन नीचे, एलसीएम को क्या लिख देंगे अपन? बटे में। अब ये वाले हर और ये वाले हर का करेंगे अपन भाग, मतलब 15 का भाग किस में करेंगे? 3 में। तो ये 5 बार जाएगा, 5 लिखेंगे ऊपर, लिख दिए, गुणा लगाएंगे और ऊपर की संख्या लिखेंगे, मतलब 1 लिख गया। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार इसमें करेंगे, मतलब 15 का भाग किस में करेंगे अपन? 5 में। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ 3 लिखेंगे और गुणा में लिखेंगे अपन ऊपर की संख्या। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस लगेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 बटे कितना हो जाएगा? 15। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए? ये अंतर समझ लीजिए। इसमें हर एक से थे, इसमें हर अलग अलग हैं। ठीक, हर एक से हैं तो कैसे करना है मैंने बता दिया। अगर हर अलग अलग है तो कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अगर मैं आपको दूं, असमान हर वाली, जैसे लिखूं मैं 4/3 लिख दूं और यहाँ पे 1/2 लिख दूं। तो फिर से देखिए, इनके क्या हैं? जो हर हैं वो असमान हैं, तो इनका मैं निकालूंगा 3 और 2 का निकालूंगा क्या? एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो फिर से यहाँ मैं लिख दूंगा कितना? 6। अब फिर इसका भाग किस में करूँगा? मतलब 6 का भाग किस में करूँगा मैं? 3 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 में। तो यहाँ पे कितना लिख जाएगा? 2 गुणा ऊपर की संख्या, मतलब कितना लिखेंगे अपन? 4। ठीक, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए। फिर मैं 6 का भाग किस में दूंगा? हर में, मतलब 2 में। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ मैं लिखूँगा 3 गुणा ऊपर की संख्या लिखूँगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो गया? 6 और 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ 3 हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11/6। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अगर मैं एक और आपको इसी का होमवर्क देता हूँ। होमवर्क है आपका 11/6 प्लस 4/5। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके लिए होमवर्क एक तो ये प्रश्न है समान हर वाला और एक ये है असमान हर वाला। ये आप कमेंट बॉक्स में जाके इसके उत्तर लिखेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसा लगा आपका सेशन आज का? आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करें। ये आपसे 1 से 2 नंबर के प्रश्न और ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, आपकी परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं कल पुनः एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।